फिल्म की शुरुआत में हम प्रिंसेस किटाना को अपने फादर किंग जेरोड के साथ देखते हैं, जहां जेरोड अपनी बेटी को एक खास ताबीज देता है और बताता है कि ये उसे खुद राइडन ने दिया था। इसलिए अगर कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ तो राइडन हमेशा उसकी आवाज सुनेंगे। लेकिन यहीं पे उसे बाहर से वॉर शुरू होने की आवाज सुनाई देती है। दरअसल आउटवर्ल्ड का एम्परर शाहरुख खान एडियान पर अटैक कर चुका था, क्योंकि वो सभी रेलम्स को जीत कर उन पर राज करना चाहता है। लेकिन एल्डर गॉड ने रूल बनाया था कि किसी भी रेलम पर कब्जा सिर्फ मॉर्टल कॉम्बैट टूर्नामेंट को जीतकर ही किया जा सकता है, और आउटवर्ल्ड पहले से ही लगातार 9 टूर्नामेंट जीत चुका था। मतलब अगर इस बार भी वो जीत जाते तो इडियान हमेशा के लिए खत्म हो जाता। इसके बाद शाहरुख खान सीधा किंग जैरेड के सामने आ जाता है, जिसके बाद जैरेड उसके सामने से झुकने से मना कर देता है, और फिर इसके बाद इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन शाहरुख खान बहुत ही ताकतवर होता है और आखिरकार वो जैरेड को मार देता है। तभी छोटी किटाना अपने फादर की दर्द अपनी आंखों के सामने देखते ही रह जाती है, और यहीं से उसकी जिंदगी बदल जाती है। फिर कहानी कई साल आगे बढ़ती है, जहां अब किटाना भी बड़ी हो चुकी होती है और वो अपनी दोस्त जेड के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है, और इन दोनों की बॉन्डिंग बिल्कुल बहनों जैसी होती है। अब यहीं पर जेड उसे एक नया वेपन गिफ्ट करती है, क्योंकि वो जानती है कि किटाना कोई नॉर्मल प्रिंसेस नहीं है। लेकिन तभी वहाँ उसकी मदर सिंडेल आ जाती है, जो अब शाहरुख खान के साथ दिखाई देती है। अब यहीं पर सिंडेल बताती है कि टूर्नामेंट शुरू होने वाला है और जल्दी ही अर्थ रियलम भी आउटवर्ल्ड का हिस्सा बन जाएगा। अब यहीं पर पहली बार सांग सुंग की एंट्री होती है, जिसके बाद उसे यहाँ पर एक पावरफुल इमुलेट को ढूंढने का काम दिया जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो किसी भी इंसान को गॉड बना सकता है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है अर्थ रियलम में, जहाँ हम जॉनी केज को देखते हैं, जो पहले मार्शल आर्ट चैंपियन था, लेकिन अब वो फ्लॉप फिल्म का एक्टर बन चुका है। तभी यहाँ लॉर्ड राइडन और सोनिया आते हैं और जॉनी से कहते हैं तुम्हें मॉर्टल कॉम्बैट के लिए चुना गया है। अब ये सुनकर जॉनी उसे मजाक समझता है, उसे लगता है ये कोई फैन प्रैंक है। लेकिन तभी वो लोग अचानक उसे सीधा राइडन स्काई टेम्पल ले जाते हैं, जहाँ जॉनी पहली बार बाकी फाइटर्स को देखता है, जिसमें सबसे पहले उसकी नजर जैक्स के रोबोटिक्स आर्म्स पे पड़ती है, जिसे देखकर वो चौंक जाता है। फिर उसे कॉइल योंग के बारे में बताया जाता है, जो स्कॉर्पियन किंग की ब्लड लाइन से जुड़ा हुआ वॉरियर है। और अब आखिर में सामने आता है लियू कैंग, जो अर्थ रियलम का सबसे डेंजरस फाइटर माना जाता है। अब ये देखकर जॉनी को समझ आने लगता है कि मामला सच में सीरियस है। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि पिछले चैंपियन काउलंग को सांग सुंग ने मार दिया था, तो उसकी पूरी हवा निकल जाती है। उसे समझ आता है कि ये कोई गेम नहीं है, बल्कि मौत का टूर्नामेंट है। इसलिए जॉनी यहाँ से जाने की सोचता है, लेकिन तभी कोलियोंग उसे रोकता है और बताता है अगर हम लोग हार गए तो पूरा अर्थ खत्म हो जाएगा। मेरी भी फैमिली है, बीबी बच्चे हैं, क्या पता मैं शायद उनसे कभी मिल भी ना पाऊँ। अब ये बात सुनकर यहाँ पर जॉनी थोड़ा इमोशनल जरूर होता है, लेकिन वो यहाँ से फिर भी चला जाता है। अब इसके बाद हमें एक मिस्टीरियस सीन दिखाया जाता है, जहाँ विलन किसी पैकेज को लेकर बात कर रहे होते हैं, और यही सिनलॉक के इमुलेट का नाम दोबारा लिया जाता है। अब इसके नेक्स्ट सीन में हम जॉनी को बार में अकेला बैठा हुआ देखते हैं, जिसमें वो अपनी जिंदगी को लेकर फ्रस्ट्रेटेड दिखाई देता है। तभी एक फैन उससे कहता है कि उसे उसकी पुरानी फिल्में बहुत पसंद थी, पर जॉनी ये सुनकर भी खुद को एक फेलियर ही मानता है। उसे लगता है कि दुनिया अब उसके जैसे हीरोज को भूल चुकी है। अब इसके बाद कहानी आउटवर्ल्ड की तरफ शिफ्ट होती है, जहाँ हम कनाओ को देखते हैं, जो आधा मरा हुआ लग रहा होता है। तभी सांग उसका मजाक उड़ाता है कि उसकी सोल ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। अब इसके बाद ये लोग अपने असली टॉपिक पर आते हैं। तभी सांग उससे पूछता है कि इमुलेट कहाँ है। इसके बाद वो अपनी पॉकेट से इमुलेट निकालता है और उसे किटाना देखकर पहचान लेती है और कहती है कि ये इमुलेट इडियाना का है और ये इसे वापस किया जाना चाहिए। लेकिन सांग उसे रोक देता है, क्योंकि अब शाहरुख खान उसकी पावर का यूज करना चाहता था। इसके बाद कानो अपनी साइबर आग की डिमांड करता है, क्योंकि उसने इमुलेट को लाने का काम पूरा कर दिया था। तभी सांग उसे एक पावरफुल साइबरनेटिक आई देता है। अब इसके बाद उसे यहाँ पर उसकी साइबरनेटिक आंखें मिल जाती है। अब इसके बाद जैसे ही वो उसकी पावर टेस्ट करता है, तो वो खुशी से पागल हो जाता है। अब इसके नेक्स्ट सीन में हमें बताया जाता है कि टूर्नामेंट ऑफिशियली शुरू हो गया है। तभी राइडन अनाउंस करता है कि आज अर्थ रियलम के चैंपियंस पहली बार लड़ने वाले हैं, जिसमें हारने वाला शायद जिंदा वापस ना लौटे। और इस टूर्नामेंट में दोनों तरफ से 2 फाइटर चुने जाएंगे, और लास्ट में जिनके जितने फाइटर जिंदा रहेंगे वो ये टूर्नामेंट जीत जाएंगे। अब इसके बाद 2 फाइटर्स चुने जाते हैं, जिसमें जॉनी केज और सोनिया को चुना जाता है, और ये दोनों यहाँ से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद ये अपने अपने ओपोनेंट के पास टेलीपोर्ट होकर सीधा टूर्नामेंट में पहुंचते हैं। अब इसके बाद हम सोनिया को देखते हैं, जिसकी फाइट जॉम्बी क्वीन से होती है, जो खुद को इंडियाना की क्वीन और शाहरुख खान की क्वीन बताती है। अब इसके बाद इन दोनों की फाइट होती है, जिसमें सोनिया उसे मार डालती है और यहाँ से वापस अर्थ रियलम में टेलीपोर्ट हो जाती है। तभी दूसरी तरफ हम जॉनी को देखते हैं, जिसका मुकाबला किटाना से होता है, जिसमें किटाना शाहरुख खान को देखते हुए उसको हराकर जिंदा छोड़ देती है, और फिर इसके बाद वो भी टेलीपोर्ट हो जाता है, और इन दोनों बैटलों से दोनों साइड बराबरी पे आ जाती है। जिसके बाद लॉर्ड राइडन जॉनी से कहता है टेक्निकली तुम फाइट हार चुके हो, क्योंकि कटाना ने सिर्फ दया दिखाकर तुम्हारी जान बख्शी है। अब ये सुनकर
जॉनी पहली बार सच में टूट जाता है। उसे महसूस होने लगता है कि वो इस टूर्नामेंट के लायक ही नहीं है। तभी यहाँ पर एक राज खुलता है। दरअसल किटाना सीक्रेटली राइडन के लोगों से मिल रही होती है और यही रिवील होता है कि इतने सालों से वो पैलेस के अंदर रहकर छुपकर अथरियलम की मदद कर रही थी। तभी यहाँ पर जॉनी को पता चलता है कि वो उसकी दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है। इसके बाद किटाना बताती है कि उसने जानबूझकर रियल फाइट दिखानी पड़ी क्योंकि साओ खान वो सब कुछ देख रहा था। और इतना कहते ही वो बताती है कि उसे कनाव से सिन्नों का पावरफुल एमुलेट मिल चुका है और अगर साओ खान उस एमुलेट को एक्टिवेट करने में सफल हो गया तो वो गॉड जैसी पावर को हासिल कर लेगा, यानी उसे रोक पाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। अब इसके बाद किटाना यहाँ पर एक इमोशनल रिक्वेस्ट करती है। वो सभी से कहती है कि अगर उनका मुकाबला उसकी दोस्त से हो तो प्लीज वो उसको उतना पेन ना दे और उसकी जान बख्श दे। इसके बाद हम जेड को देखते हैं जिसे पता चल जाता है कि किटाना राइडन की मदद करती है। अब यहीं पर वो उससे पूछती है कि उन्होंने उसको धोखा देकर एनिमी का साथ क्यों दिया। तभी किटाना उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं बस एक बड़ी गलती को रोकना चाहती हूँ। तभी दूसरी तरफ जॉनी अकेला बैठा अपने हारने के बारे में सोच रहा होता है क्योंकि पहली बार उसे एहसास हुआ था कि ये मूवी स्टैंड नहीं बल्कि असली मौत की लड़ाई है। अब इसी दौरान इसके पास यहाँ पर लॉर्ड राइडन आते हैं और वो मजाक में उससे पूछते हैं कि क्या उसकी पावर उसकी मैजिक पिल्स की वजह से है, लेकिन जॉनी के पास इसका कोई जवाब नहीं होता है क्योंकि उसके अंदर अभी भी सिर्फ डर बचा हुआ था। जिस पर जॉनी अपने अंदाज में जवाब देते हुए कहता है मेरी ताकत का राज सिर्फ ब्लड सीड है। तभी लॉर्ड राइडन कहते हैं इस प्लेनेट पर बिलियंस लोग हैं लेकिन फिर भी गॉड्स ने उसे चुना। शायद गॉड ने उसके अंदर ऐसा कुछ देखा है जो जॉनी खुद भी नहीं देख पा रहा है। अभी जानकर भी जॉनी खुद को फिर भी फेलियर ही मान रहा था क्योंकि उसे लगता है कि शायद गॉड ने गलत चॉइस कर ली। अब इसके बाद टूर्नामेंट का दूसरा राउंड शुरू होने वाला होता है। वो कहता है कि इस बार जैक, कोई योंग और ल्यू कैंग लड़ेंगे। अब इसी दौरान यहाँ कंग लाओ की एंट्री होती है जो बताता है कि उसे नई जिंदगी दी गई है पर उसका मकसद कुछ और ही है। और इतना कहते ही वो अपने हेड से राइडन का गला काट देता है जिससे बैटल फाइटर यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। जिसके बाद कंका यहाँ से जाकर इन पे असैसिन से हमला करवा देता है जिससे जॉनी और सोनिया बचने लगते हैं। तभी संग यहाँ पर राइडन की पावर चुरा लेता है और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि सिन्नॉक के एमुलेट को एक्टिवेट करने और उसकी फुल पावर यूज करने के लिए डिवाइन एनर्जी की जरूरत होती है। इसलिए ये लोग राइडन की डिवाइन पावर चुरा कर साओ खान को देकर उसे पावरफुल बना देते हैं। अब इसके बाद बैटल शुरू हो जाता है जिसमें कोयलियोंग का अपोनेंट साओ खान होता है और जैक का अपोनेंट जेड होती है। तभी हम साओ खान को देखते हैं जिसे कोलियोंग लगभग मार ही डालता है पर तभी उसके घाव भर जाते हैं जिसके बाद वो बहुत बुरी तरह से कोलियोंग को मार डालता है। तभी दूसरी तरफ जैक भी जेड को हराकर उससे कहता है तुम गलत साइड से लड़ रही हो लेकिन मैं तुम्हारी जान इसलिए बख्श रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी दोस्त ने हमारे साथी की जान बख्शी थी। और इतना कहते ही वो टेलीपोर्ट हो जाता है। अब इसके बाद हमें थर्ड फाइटर यानी ल्यू कैंग और कंग लाओ को दिखाया जाता है जिनकी बहुत ही भयंकर फाइट होती है जिसमें ल्यू कैंग को मजबूरन उसे मारना पड़ता है पर वो मारने के बाद उससे वादा करता है कि वो उसे वापस लाएगा। और इतना कहते ही वो टेलीपोर्ट हो जाता है जिसके बाद उसे पता चलता है कि लॉर्ड राइडन अभी भी जिंदा है लेकिन कोलियोंग मारा जा चुका है। अब इसके बाद हमें साओ खान की तरफ एक डार्क सीन दिखाया जाता है जहाँ वो सिन्नॉक के एमुलेट की पावर को समझने की कोशिश कर रहा होता है जिससे उसे एहसास होने लगता है कि ये एमुलेट उसे ऑलमोस्ट अनस्टॉपेबल बना सकता है। लेकिन तभी उसे वार्निंग दी जाती है और कहा जाता है कि ये पावर किसी मॉर्टल सोल से बिन करनी पड़ेगी, यानी इस पावर की कीमत बहुत ही बड़ी होने वाली थी। अब यहाँ पर एक नेक्रोमैंसर को बुलाया जाता है और उससे कहा जाता है कि वो सबसे डेडली वॉरियर को वापस लाए और फिर इसके बाद लेजेंडरी सुप जीरो की वापसी होती है और उसकी वापसी के साथ सिचुएशन और भी डेंजरस हो जाती है। इसके बाद राइडन एक्सप्लेन करता है कि साओ खान अब सिन्नॉक के एमुलेट से जुड़ चुका है और उसने गॉड जैसी पावर चुरा ली है, यानी अब उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका बचा था, एमुलेट को डिस्ट्रॉय करना। अब इसके बाद जॉनी यहाँ पर तुरंत प्लान बनाता है और कहता है हम पोर्टल के जरिए अंदर घुसकर एमुलेट को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब यहाँ पर किराना उन्हें बताती है कि पैलेस पूरे मैजिकल सिक्योरिटी से प्रोटेक्ट है और इतना कहते ही वो यहाँ पर इन्हें एक सीक्रेट रास्ता बताती है और कहती है कासल के नीचे एक हिडन टनल है जिसमें ज्यादा गार्ड नहीं रहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो रास्ता टारकाटानास के इलाके से होकर जाता है। तभी जॉनी स्टाइल मारते हुए कहता है कि अब ये क्या चीज है। अब इसके बाद जब जॉनी पहली बार उस मॉन्स्टर को देखता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। जिसके बाद ल्यू कैंग सीधा टाराकाटाना के लीडर बाराका से बात करने जाता है और वो उसे समझाता है कि साओ खान बस उन्हें एक रेस के घोड़े की तरह यूज करता है। अभी सुनने के बाद बाराका उनकी मदद करने से मना कर देता है क्योंकि उनके पास कोई आर्मी नहीं थी। तभी जॉनी के अपने एक्टिंग स्टाइल में इसकी काफी इंसल्ट करना शुरू कर देता है जिसे देखकर बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन जॉनी अब पूरा कॉन्फिडेंस में वापस आ चुका था और आखिर में वो प्राउडली बोलता है आई एम जॉनी फकिंग केज। और इसके बाद वो उस मॉन्स्टर से कहता है सामने खड़ा बंदा कोई नॉर्मल फाइटर नहीं है बल्कि अर्थ का एक ग्रेटेस्ट चैंपियन है। इतना कहते ही उस मॉन्स्टर को ताना मारते हुए कहता है एक दिन जब साओ खान हार जाएगा
जाएगा तब तुझे एक दिन अपने नाती पोतों को बताना पड़ेगा कि तुझे ग्रेट लियू कैंग से फाइट करने का मौका मिला था, लेकिन तेरी डर के मारे फट गई थी, इसलिए तू लड़ा ही नहीं। अब इतना सुनते ही बाराका फाइनली चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। अब इसके बाद यहाँ पर जॉनी चौंक जाता है क्योंकि उसने कैंग की जगह उसे चुना था। अब इससे कुछ ही देर बाद इन लोगों की फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें फाइट की स्टार्टिंग में जॉनी बुरी तरह से पिटने लगता है और वो बाराका के सामने हेल्पलेस नजर आ रहा था। अब यहाँ पर वो जमीन पर गिरने के बाद भी अपने जोक्स मारना नहीं छोड़ता है। अब ये देखकर सानिया उसको मोटिवेट करती है और कहती है कि तुम्हें एक्टर होना तो एक्टिंग करो। अब इसके बाद वो अपनी असली पावर को यूज करता है और एक्टिंग करते हुए फाइटिंग करता है। इसके बाद जॉनी का यहाँ पे पूरा रिएक्शन चेंज हो जाता है और इसके बाद वो कोई ऐसे मूवमेंट वगैरह दिखाता है जिससे वो बाराका को पीट कर हरा देता है। अब ये देखकर बाराका उसके मूव देखकर काफी इंप्रेस होता है और उसका चेला बनने को कहता है। तभी जॉनी भी यहाँ पर उसकी बात मान जाता है, लेकिन वो कहता है कि पहले हमें कासल तक छोड़ दो। अब इसके बाद बाराका इन्हें कासल तक छोड़ने जाता है। तभी इस दौरान दूसरी तरफ किटाना को पकड़कर साओ खान के सामने लाया जाता है। इसके बाद साओ खान उससे गुस्से में पूछता है कि वो अर्थ रियलम में क्यों गई थी। अब यहाँ पर पहले तो वो मना करती है, लेकिन जब उसकी मम्मी को चारा बनाया जाता है तो वो यहाँ पर सब कुछ सच बता देती है और वो कहती है कि वो लॉर्ड राइडन को ढूंढने गई थी, लेकिन वहाँ ना उसे राइडन मिला और ना ही कोई चैंपियंस मिला। अब ये सुनते ही साओ खान को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अब इसके बाद वो पब्लिक के सामने किटाना को पनिशमेंट देने का ऑर्डर देता है। तभी यहाँ पर जेट सामने आती है। तभी साओ खान उससे कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुमने अपनी लॉयल्टी प्रूव कर दी। और इसके बाद जॉनी और बाकी सभी लोग लॉकेट को ढूंढने लगते हैं। तभी इस दौरान लियू कैंग और साओ खान की फाइट होती है, जिसमें लियू उससे लड़ते हुए लॉकेट को लेने की कोशिश करता है, पर उसकी प्रोटेक्शन काफी हार्ड होती है। इसके बाद ये सभी लोग साओ खान से लड़ते हुए लॉकेट को लेने की कोशिश करते हैं, पर तभी यहाँ सब जीरो आता है और उस लॉकेट को लेकर यहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद साओ खान जैक्स को मार डालता है, जिसके बाद सोनिया यहाँ से बैटल के लिए टेलीपोर्ट हो जाती है और जॉनी जैक्स की मौत देखकर इमोशनल हो जाता है। तभी यहाँ कनाव वापस आता है और जॉनी को लगता है कि वो इस बार भी उन्हें धोखा देगा, लेकिन सरप्राइजली इस बार कनाव उनकी हेल्प करना चाहता था। इसके बाद वो बताता है कि बीहान एमुलेट को कहाँ ले गया है मुझे अच्छे से पता है। दरअसल उस जगह का नाम है नेदरलैंड, एक ऐसी दुनिया जहाँ सिर्फ फायर, पनिशमेंट और डेड सोल ही एग्जिस्ट करती है। अब इसके बाद वो एक डेंजरस प्लान बताता है और कहता है अगर वो लोग नेदरलैंड जाकर एमुलेट डिस्ट्रॉय कर देंगे तो साओ खान अपनी गॉड पावर खो देगा, क्योंकि अगर हम लोग वहाँ जाएंगे तो हो सकता है हम कभी वहाँ से वापस ही ना आ पाए। अब ये सुनने के बाद भी जॉनी मिशन के लिए तैयार हो जाता है। अब इसके बाद जब ये नेदरलैंड में पहुंचते हैं तो यहाँ पर जॉनी और कनाव को स्कॉर्पियन मिलता है, जिसे कनाव बताता है कि बीनहान सब जीरो अभी भी जिंदा है। इसके बाद सामने आता है हांजो हसासी यानी स्कॉर्पियन, जो अब सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि हेल पावर का मालिक बन चुका है। अब इसके बाद हम जेड को देखते हैं, जिससे संग कहता है कि मैं राइडन को मारने जा रहा हूँ, तुम रेदन रेल में जाकर उन लोगों को मार देना। अब यहाँ पे उसे लग रहा होता है कि जेड भी उसके साथ है। अब इसके बाद हम नेदरलैंड में जॉनी और स्कॉर्पियन को देखते हैं जो बीहान से लड़ रहे होते हैं, जो कि अब पहले से कई ज्यादा पावरफुल हो गया है। और इसी दौरान जॉनी एमुलेट को हासिल कर लेता है, पर उसे डिस्ट्रॉय करना नहीं आता है। अब इसी दौरान इन पर फिर से हमला हो जाता है, जिसके बाद ये इनसे फिर से लड़ने लगते हैं और दूसरी तरफ कैंग और सानिया किटाना को बचाने की कोशिश करते हैं। पर इसी दौरान साओ खान लियू पर अटैक करता है और लियू कहता है तुम्हारी मौत किसी और के हाथों से लिखी है, लेकिन अब मैं सब कुछ जान चुका हूँ, ये अंत नहीं शुरुआत है। अब इसके बाद हम सानिया को देखते हैं जो किटाना को छुड़ा देती है, जिसके बाद साओ खान उसे हराकर राउंड जीत जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर किटाना साओ खान की संतुलत को ठुकरा देती है और खुद एक प्लेयर बन जाती है, जिसके बाद वो उससे फाइट करती है। तभी दूसरी तरफ जेट, कनाव, स्कॉर्पियन बीहान पर हमला करते हैं, जिसके बाद जॉनी फाइनली अपनी पावर अनलॉक करता है और बीहान पर अटैक करता है और इसके टूटते ही साओ खान भी कमजोर हो जाता है। तभी हम राइडन को देखते हैं जिसे उसकी पावर वापस मिल जाती है और वो ठीक होते ही सांग पर अटैक करता है। अब यहाँ पर ये मरा या नहीं ये तो हमें नहीं दिखाया जाता है। अब इसके बाद हम किटाना को देखते हैं जो साओ खान को मार डालती है और इसी के साथ वो यहाँ पर अपना पिता का बदला लेते हुए यहाँ की रानी बन जाती है। फिर इसके बाद हमें पता चलता है कि आउटवर्ल्ड ऑफिशियली डिफीट हो चुका है और अर्थ रियलम अब बच गया है, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी खत्म नहीं हुई है क्योंकि इनके कई चैंपियंस मारे जा चुके हैं। तभी कनाव नेक्रोमैंसर को लेकर आता है और कहता है डेड फाइटर्स को वापस लाने में ये हमारी मदद करेगा, जिसके बाद ये लोग अपने दोस्तों को बचाने के लिए निकल जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।